वो आप वाइड लेवल भी रख सकते हो। अगर आप प्राइवेट लेवल में काम करो तो आपको डॉट कॉम ही रखना है, प्रेफर नहीं होगा। डॉट पी के, डॉट पी के में ये है कि इंटरनेशनल प्रेफर नहीं किया जाता। इंटरनेशनल में डॉट कॉम ही चलता है। कल को अगर आपका माइंड है कि आप चाहते हो कि आपका बिजनेस आपने कल को इंटरनेशनल ग्रो अप करना है तो डॉट कॉम बेस्ट है। अगर पाकिस्तान लेवल पे ही रहना है तो डॉट पी के भी आप रख सकते हो, चल जाएगा। आप लोग पेज फेसबुक पे जाएंगे, पेज वगैरह बनाना आता है, इजीली उसको सेटअप कर लेना आप लोगों ने। डेटा पेज पे क्लिक करके यहाँ पर्सनल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पब्लिक। नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड। यहाँ आप अपने पेज का नाम रख देते, कि हम रख देते हैं अभी अर्बन हेयर स्टोर। मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक नीच पे रहता हुआ काम करना चाह रहा हूँ, लेदर की प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो मैंने वो उसके साथ नाम ऐड कर दिया। यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, कौन सी कैटेगरी आप लोग यहाँ रखते हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिस्काउंट शॉप भी रख सकते हैं। डिस्काउंट शॉप से क्या होता है कि आपको मार्केटिंग कॉस्ट सस्ती पड़ती है। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत आता है, लेकिन क्या ये वो बारीकियां हैं जो नहीं पता होती। इससे जब आप एड बनाते हो तो उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कम पड़ती है, क्योंकि ये फेसबुक के एल्गोरिथम में चाहता है कि यार ये वो बंदा है जो कि डिस्काउंटेड दे रहा है अपने प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर इससे हम उसको हाई चार्ज करेंगे तो मे बी ये एड ना रन कर पाए। क्लियर। तो कैटेगरी आप डिस्काउंट शॉप रखें, इसमें क्या है कि आप कोई, पहली बात, कोई भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक जेंडर पे नहीं है। दूसरी बात कि फेसबुक के एल्गोरिदम में आएगी डिस्काउंट शॉप है। ये हमने अपने एक्सपीरियंस से हासिल किया है। पहले हम लोग क्या करते थे कि जिस कैटेगरी का हम पेज बना रहे हैं उसी कैटेगरी का नाम रखते हुए, और हमने 6 4 दफा एग्जाम किया कि भाई हमें उस पेज के ऊपर मार्केटिंग कॉस्ट नहीं पड़। ये रीजन होती है, एक ये भी फैक्टर इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, और के साथ वो भी ऐड कर सकते हैं, ये लाजमी ऐड करें, क्योंकि इसका पीछे जो भी सिस्टम है वो सब एल्गोरिथम पर है। कोई पीछे बंदा बैठ के नहीं देख रहा कि आप क्या करो क्या नहीं करो। ठीक है, एल्गोरिथम ही आपकी कैंपेन को एनालिसिस करता है, एल्गोरिथम ही आपकी कैंपेन को राइट ऑडियंस तक पहुंचाता है, और वही चेक करता है कि आप ऐड सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, किसी का कॉपी किया हुआ है या क्या किया हुआ, जो भी किया हुआ है। बाद में चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं, हो जाता है, हर चीज चेंजेबल है यहाँ पे। यानी बाद को चेंज करो और ऐड करें फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने बायो पे इंट्रो रख लें आप लोग। ठीक है, इंट्रो क्या रख लें, कोई भी एक आधी लाइन का, कि वेलकम टू अर्बन लेदर स्टोर, वी प्रोवाइड अ क्वालिटी एंड इन रीजनेबल प्राइस। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपने हुक पॉइंट देना है, कोई लंबा चंबा नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। ना भी लिखे मतलब वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑपरेशन अच्छा पड़ता है। यहाँ वेबसाइट आपने डालनी है। ठीक है, जो भी यूआरएल हो आपका, वेबसाइट का लिंक, यहाँ व्हाट्सअप आप मोबाइल नंबर डालते हैं अपना। ठीक है, पाकिस्तानी जो भी आपके पास है आप वो यहाँ पर इजीली डाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ईमेल डाल सकते हैं, एड्रेस वगैरह, शॉप है, फिजिकल है तो आप डालें, नहीं तो कराची सिर्फ लिख के इनफ करते हैं आप।
ऑलवेज ओपन, ऑनलाइन बिजनेस है आपका, विजिटर तो आपने रखे नहीं है ना ऑफिस रखा है, तो ऑलवेज बंदा कोई भी आके आपकी वेबसाइट चीज बाय कर सकता है। नेक्स्ट, ऐड प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, जो आपकी आवाज यहाँ लोगो हो रही है, यहाँ पर कोशिश ये करें कि जो आपका लोगो है, अगर आप प्राइवेट लेवल पे काम कर रहे हो तो उसकी प्रोडक्ट लगाओ, अपना लोगो लगाएं। अगर आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे या वाइड लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपने कटिंग करनी है कि यार मुझे एक ही प्रोडक्ट मिल गई है, उसको काटना है, तो उसका लोगो, उसकी पिक्चर यहाँ लगा दें, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की पिक्चर लगाना है, लेकिन मोबाइल में सीधे हाँ, प्रोडक्ट के ऊपर पिक्चर लगा दिया आपने। ठीक है, अगर आप प्राइवेट लेवल काम कर रहे हो तो फिर आपने वही करना है, फिर आपने वही करना है, अपने ब्रांड का लोगो लगाना है। हाँ, क्योंकि बात याद रखना, कस्टमर को, अगर आप वाइड लेवल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट लेवल की बात नहीं कर रहा, वाइड लेवल की बात कर रहा हूँ, कस्टमर को आपके नाम से कुछ लेना देना नहीं है। हम इतने बड़े ब्रांड तो है नहीं कि लोग हमारा नाम देख के बोले ओ वाह माय गॉड ये दे रहा है। अब भी उसको कंसर्न है प्रोडक्ट से। क्लियर है? या अगर आप लगा दें कि मतलब कस्टमर को रिकॉल करेंगे, मतलब ऐड चल के वो देखता रहे ब्रांड में, मतलब लोगों को देखता रहे, बाद में जाके उसी को देगा उसको अपना प्राइवेट लेवल पे कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ गए? पहले तो आपकी ऑडियंस बनेगी ना। अभी तो अफरोज अमील, आपका नाम क्या है? बिलाल। अभी मुझे इतना याद नहीं कि आपका नाम बिलाल क्या है। हाँ, अगर आप मेरे से बार बार मेरे पास आते रहोगे, मिलते रहोगे, यहाँ पे मुझे आपका फेस भी याद हो जाएगा, फिर आपका नाम भी याद हो जाएगा। ये क्या होता है? ब्रांडिंग। स्टार्टिंग में वो प्रोडक्ट की पिक्चर। प्रोडक्ट के पिक्चर लगाए, समझ गए? उसके बाद जब वो आपसे इंगेज हो जाएगा, तो फिर आप अपने उस पेज पे कुछ भी लॉन्च करेंगे वो आपसे ले लेगा। यानी कि ऑडियंस कंटेंट हो जाएगा, ऑडियंस जनरेट हो जाएगा। ऑर्डर वगैरह लाइव वगैरह कहाँ जाएंगे? लोगो वगैरह बनाने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? कैनवा यूज करना आता है? चलिए आज हम कैनवा भी देख लेने साथ साथ। कैनवा एक हद तक फ्री है, बाकी पेड है, ठीक है। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट बाय बाय करते हो तो आपको $10 का पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। हमारे पास एजेंसी अकाउंट होता है, किसी को कैनवा प्रो चाहिए हो, ठीक है, तो आपको ₹200 का मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएगा, जो आप व्हाट्सएप नंबर में बात करते हैं टीम से वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये आपके पास, हाँ तो गुड है। उसके लिए रीडिंग नहीं पड़ेगा, ईमेल देनी पड़ती है, कैसे की उस टैक्स से। उसके बाद आप क्रिएट डिजाइन, ये वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये, अच्छा इसका मजे की बात है, जितना आप इसको यूज करोगे उतना आप सीखोगे। ये चीजें मैं आपको घोल के नहीं पिला सकता, इसको प्रैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। एक एक चीज को आप देखो, हाँ मेजर मेजर पॉइंट मैं आपको बता सकता हूँ कि यार ये चीज यहाँ पर ये होता है ये होता है, बेशक आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप लोग, बेशक यहाँ बैठ के करें घर पे करें, कहीं अटकते तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर आगे। क्लियर? और सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है, डुप्लीकेट बनाना स्टार्ट करें, अपने कॉम्पिटिटर को चेक करें। आप किसी भी कैटेगरी या किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, किसी भी नीच पे काम करें, पहले ये देखिए आपके कॉम्पिटिटर उसको किस तरह लेके चल रहे हैं, सबसे इजी और आपका विजन क्लियर होगा। कॉम्पिटिटर किस तरह चेक करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी हम फिलहाल यहाँ पर, आपने शीट बनानी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, व्हाइट बोर्ड की आपने कुछ एनिमेशन वगैरह बनानी है, 2D टाइप आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, सोशल मीडिया आपने पोस्ट डिजाइन करनी है, ठीक है, यहाँ पर फोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो बनानी है, वेबसाइट डिजाइन करनी है, मतलब डिजाइन उस तरह से नहीं, ठीक है, कोडिंग वाली, सिर्फ आप लेआउट वगैरह बना सकते हो, तो वो आप यहाँ पर डिजाइनिंग कर सकते हैं दिल्ली। कोई कस्टमाइज साइज बनाना है तो आप यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर अपनी मर्जी का पिक्सल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कोई भी इमेज होती है, ठीक है, या कोई भी पिक्चर का साइज होता है, वो कैलकुलेट किया जाता है या तो पिक्सल में, या तो इंचज में, या तो सेंटीमीटर। क्लियर?
अब पोज एम्पल यार, एक सोशल मीडिया पोज है, उसका साइज हमें क्या पता क्या साइज होता है, क्या साइज होता है, नहीं पता। तकरीबन 1080 बाय 1080 पिक्सल पिक्सल। फेसबुक की फेसबुक पोज पूरा स्क्वायर जो होगा वो आपका हर जगह चल जाएगा, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी। क्लियर? पूरा स्क्वायर जो होता है 1080 1080, और वही चीज आपकी वेबसाइट पे भी चली जाएगी। यहाँ हमने सोशल मीडिया सिलेक्ट किया, या मैंने अब नीचे बने बनाए टेम्पलेट्स आपके पास आ रहे हैं। क्लियर है? उस पे क्या, आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किया, अपनी मर्जी से उसको एडिटिंग कर लो। अभी हम करते हैं लोगो, एनिमेटेड लोगो बनाना है, कुछ लोगो बनाना है, यूट्यूब चैनल लोगो बनाना है, टी शर्ट, कस्टमर जो टी शर्ट काम होता है आपको, वो भी आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अभी सिर्फ लोगो डिजाइन करना है। ये जो ऑप्शन जो आ रहा है ये 8% का नहीं, दोनों में आता है, है। दोनों में आएगा। सिर्फ कुछ चीजें जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके नीचे क्रोम बनाएगा, क्रोम बना होगा, प्रो लिखा हुआ होगा। ठीक है, वो चीज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस तरह के अभी देखें 11 प्रो, प्रो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हम चीज इस्तेमाल नहीं करते। करेंगे तो वो वाटर मार्क देगा, या तो ये बोलेगा भाई ट्रायल लो, ये देखो 30 दिन का ट्रायल आप ले सकते हैं यहाँ पे, हम वो पेड वर्जन देंगे तो फ्री फ्री हो जाए। और मजा ही पेड वर्जन पे आता है, क्योंकि उसमें एडवांस क्रिएटिव डिजाइन आपको मिल जाता है। अब लोगो टेम्पलेट्स मिलते हैं, मिल गए हैं, अब मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ कि यार मेरी नीच क्या है, मुझे किस कैटेगरी के लिए बनाना है। तो मेरा लेदर है, ठीक है, तो लेदर के लिहाज से इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। अब मुझे ये लेआउट मिला, हमारा नाम क्या है, जब मैंने एडिट कर दिया, ट्रिपल लेटर, मेरे पास यहाँ टूल आते हैं, यहाँ टूल्स आ गए। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है, तो मैं इसको इस टूल से जरिए कुछ भी एडिट वगैरह चेंज वेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको एक लाइन पे लेके आया, यहाँ लेके आया, यहाँ रखा। ठीक है, अभी मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार मैं थीम रखता हूँ ब्लैक एंड गोल्ड की, बैकग्राउंड में चेंज करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, इस वजह से मैं आपको पहले डिजाइनिंग पे लेके आया, ठीक है, ताकि हमारा एक लोगो और बैनर बन जाएगा, फिर उसको देखते हुए हमारी सारी चीजें बनेंगी। हमें ये नहीं पता होता ई कॉमर्स में, पता है कि ई कॉमर्स आता है और बीच की बातें आती हैं, ये नहीं पता उसका सीक्वेंस क्या है, और बंदा समझता मुझे सब आता है। अब फाउंड फैमिली चेंज करनी है, मैं यहाँ से फैमिली चेंज कर सकता हूँ इसकी, ठीक है, कोई भी कैलीग्राफी वगैरह। एक मेरा पसंदीदा है प्राइवेट यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, इसको बड़ा करना है, उठा के मैंने इसको बड़ा कर दिया, सिंपल, इतना इजी काम हो गया डिजाइनिंग का भी। सिर्फ पहले आपने क्या करना, डुप्लीकेट काम करना,
अब ये नहीं सोचता कि मैं शुरू से क्रिएटिव डिजाइन बनाऊं। गूगल पे जाओ, पिंटरेस्ट पे चले जाओ, जो डिजाइन अच्छा लग रहा उसका डुप्लीकेट बनाने लगे, कॉपी करने लगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और डिजाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, हमेशा एक बात याद रखना, बैकग्राउंड, कोई भी पोज डिजाइन करते हैं उसमें दो तीन बातें होती हैं। उस डिजाइन में दो तीन बातें होती हैं। एक, बैकग्राउंड। दूसरा, कंटेंट, कंटेंट क्या डाल रहे हो। तीसरा, थीम क्या है। ठीक है, थीम क्या है। लेआउट, लेआउट भी बोल सकते हैं, थीम भी बोल सकते हैं, या डिजाइन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तीसरा, कलर कॉम्बिनेशन। आपने कोई डिजाइन बनाया, आपने मुझे दिखाया कि सर मैंने ये बनाया। अब आपको ये वर्डिंग आनी चाहिए ना यार। अब डिजाइन तो मैंने बनाया, मैंने बोला पसंद नहीं है मुझे। अब आप बोलोगे सर क्या चीज पसंद नहीं है। डिजाइन पसंद नहीं आया, कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया, कंटेंट पसंद नहीं आया। ये कल को अपने क्लाइंट के लिए काम करते हैं या अपने लिए काम करते हैं, तो आप उसके ऊपर बातें देखनी है आपने। कंटेंट जो टेक्स्ट लिखा होता है। ठीक है। दूसरा, कलर कॉम्बिनेशन। बैकग्राउंड अलग कलर है, फ्रंट फाउंड अलग कलर के, तो वो कॉम्बिनेशन आप क्या कहते हैं। क्लियर हो गया इस बात को। अब मुझे इस फाउंड का कलर चेंज करना है। यहाँ पर सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, अगर यहाँ से मजीद नहीं मिल रहे तो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ। साइज छोटा किया मैंने। बोल्ड किया मैंने। असलाम। असलाम। क्लियर। हमेशा कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, डार्क पे अगर बैकग्राउंड डार्क है तो फ्रंट पे लाइट कलर, लाइट कलर इस्तेमाल होंगे। अगर बैक पे लाइट कलर है तो फ्रंट पे डार्क होंगे। ये नहीं कि लाइट पे लाइट दे दिया आपने, डार्क पे डार्क दे दिया, तो जो आप ऑफर देना चाह रहे हो, जो चीज आप दिखाना चाह रहे हो, वो समझ में नहीं आएगा। अभी इसमें मजा आ रहा है, इतना नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। क्योंकि पीछे भी लाइट है, आगे भी लाइट है, ठीक है। अब इसमें ये तो फूल का रेड सही नहीं लगा। कौन सा, वो वाइट पे अच्छा लगेगा। अगर इसको हम लाइट करना, रेड करना चाहें। क्लियर। तो मेरा एक कलर चेंज करने में लोगों में जाना है। कौन से, तीन से चार कलर, ज्यादातर ये आपको ये होते हैं, ब्लैक होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, नियॉन कलर वगैरह भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन लोगो आपका इस तरह का ही नॉर्मली अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कल को हमने प्रिंटिंग भी करानी, लोग क्या करते हैं शख्सियत दिखा देते हैं, और जब प्रिंटिंग की बारी आती है, अरे यार वो तो बोलता है ये तो डिजाइनिंग चलेगा आपका। जब आपने अपने, अगर ये प्राइवेट लेवल की बात करो, कल को आपने बॉक्सेस बनाने हैं, लेबल बनाने हैं, तो ऐसा कलर को हम सिलेक्ट करते हैं कि प्रिंटिंग में मुश्किलात ना आए हमारे पास। तो इस तरह हम लोग अपना लोगो डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो कि सेंटर में लाइन आ रही है, तो ये आपका सेंटर बता रहा है।
क्या आपकी इस पोस्ट का पूरा साइज, पूरे एरिया का सेंटर क्या है? ठीक है, तो आपने ये नहीं कि आपने यूं कर दिया तो वो सेंटर नहीं होगा, आपने इस तरह रखना है। ठीक है ना? अब मुझे सेंटर बता रहा है ये। सेंटर बता रहा है इसमें। अगर मैं चाहता कि यार मुझे इसमें कोई मजीद दूसरा आइकन ऐड करना है, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, अवल तो ये अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा है बाई चांस, तो एलिमेंट जिस तरह एक घर के लिए या फ्लैट के लिए आप लोग कोई भी एसेसरीज खरीदते हो, कहाँ से खरीदते हो? मार्केट से। ठीक है, तो कैनवा की ये मार्केट है। यहाँ पे जो भी आप सर्च करोगे आपको यहाँ पर वो चीज मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिलती फिर हम गूगल से उठा सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ लेदर के हिसाब से मुझे कोई और चीज मिलती है नहीं मिलती। अब इसने पिक्चर दिखा रहा है, ग्राफिक दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, ऑडियो दिखा रहा है, कि आपको क्या चीज चाहिए लेदर में यार? मैंने बोला मुझे ग्राफिक्स चाहिए। अभी देखें, इमेजेस मुझे आइकन देने लग गया। मैं चाहता गया मुझे, बोल ले दो। ठीक है, मैं जो शॉप बनानी है मैंने यहाँ शॉप लिख दिया। मैं चाहता ये भी लगा सकता था अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए, लेकिन ज्यादातर वाइड लेबल के लिए इस तरह की इमोजीज ऐड होती हैं, और प्राइवेट लेबल के लिए हम लोग कोई आइकॉनिक आइकन रखते हैं ताकि लोगों को ब्रांड अवेयरनेस हो सके। अब कल को सबसे पहले कोई भी प्राइवेट लेबल स्टोर लॉन्च करने के लिए तीन स्ट्रेटेजी होती है। सबसे पहले नाम की ब्रांडिंग होती है, अर्बन लेदर स्टोर, अर्बन लेदर स्टोर, अर्बन लेदर स्टोर, अर्बन लेदर स्टोर। फिर उस नाम के साथ आइकन की ब्रांडिंग होती है, आइकन आइकन आइकन, अर्बन लेदर स्टोर का फिर साथ आइकन आइकन है। फिर आस्ता आस्ता क्या है कि मैं अर्बन लेदर को हटा दूंगा फिर आइकन ही चलेगा। समझ गए? अब लोगों को क्या है कि यार ये आइकन किसका है, किस ब्रांड का है। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा एप्पल कहीं लिखा हुआ नजर आता है, सेब भी बना होता है। उन्होंने अपने सेब को ही ब्रांड बना लिया। हाँ, जब आप देखोगे मेड बाय कैलिफोर्निया पे जब वो आप पढ़ने जाओगे फिर आपको एप्पल नाम पढ़ने में आएगा, अगर कहीं पर भी ऑफिशियल एप्पल एप्पल नहीं माल नहीं होती, उसका आइकन से ही पहचाना जाता है। कहीं मोबाइल पे देखें कहीं लिखा हुआ आईफोन, कहीं नहीं लिखा हुआ। हाँ, लोगों को इस ब्रांड की इतनी अवेयरनेस हो गई अब, हाँ ये आईफोन है यार, और ये एप्पल का ब्रांड है, ब्रांड की फोटो है। तो इन्होंने क्या की, पहले अपनी मार्केटिंग अपने नाम के ऊपर ब्रांडिंग करी। नाइकी, नाइकी का टी, समझ गए? तो ये ब्रांड कॉन्शियस होता है। और व्हाइट लेबल के लिए आप कोई भी नाम ले लो, क्योंकि व्हाइट लेबल पे लोगों का ज्यादा ब्रांड पे फोकस नहीं होता, प्रोडक्ट पे फोकस। पार्टी मिलते हैं, पार्टी मिलते हैं, हाँ, हमने स्टोर पे अपना आएगा अपना वो लगाए, प्रोडक्ट जो नाम होगा वो सही रहता है, कोई मतलब बात नहीं। वो तो बंदे को पता है, आप ऑलरेडी ऑलरेडी जेनेरिक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो ना। जेनेरिक मतलब किसी का कोई ऑनर नहीं है, कहने का प्रोडक्ट है। वो आप भी बेच रहे हो, वो भी बेच रहे हो, वो भी बेच रहा है। वाइड लेबल प्रोडक्ट की मार्केटिंग पहले ही हुई होती है। समझ रहे हैं? जैसे कि चॉपर्स वगैरह हो गए। अब हर किसी को पता है वो चॉपर बनाने वाला मैं तो नहीं हूँ, मैं तो रीसेलर हूँ। समझ गए? अगर मेरे स्टोर का नाम कोई और है, वो प्रोडक्ट का ऑनर कोई और है, तो उससे कोई मसले वाली बात नहीं है। वो प्रोडक्ट है ही प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, लोगों को नाम से नहीं लेना, प्रोडक्ट से लेना है। नहीं, रोडों पे दुकान है, वो मैन्युफैक्चर खुद है क्या? सेल्स की बात है तो रीसेलर है। हमें ये भी पता होता है उसको सस्ता मिल रहा है, हम उससे खरीद रहे हैं। लेकिन उसने वो मेहनत करके लेके आ रहा है, हमारी आसानी के लिए उसने प्रोडक्ट रखी हुई है। मैं उससे लूंगा। अब मुझे ये थोड़ी है यार तुम्हारा नाम तो एक ही फैशन है और ये ब्रांड है दूसरा प्रोडक्ट है, ये मैं तो नहीं लूंगा ये। नहीं, मुझे चीज पसंद आनी चाहिए बस।
वो अब चाहे किसी भी स्टोर के ऊपर हो। अब मुझे ये भी पता है कि लोग नाइकी का रेप्लिका रख के बेच रहे हैं दुकानों पे। असल अब इंसान का कॉमन कॉमन सेंस वाली बात है, असल उसके बाद थोड़ी ही मिलेगा, तो वही 2500 रुपये में या 3000 रुपये में। पोलो है, एडिडास है, समझ गए, पूमा है, अब तो बहुत नाम आ गए। अब कोई कोई मिल जाता है जाहिल इंसान जो आपसे बेजबाजी करता है। अब ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन फील्ड है ना यार, यहाँ आपको गधे भी मिलेंगे, घोड़े भी मिलेंगे, बंदर भी मिलेंगे। मेंस क्लोथिंग पे क्या बेचना चाह रहे हो? टी शर्ट ट्राउजर पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें कोई यूनिक पॉइंट होना चाहिए ना। ऑफर्स दे रहे हो, बाय वन गेट वन की या फिर गेट टू की ऑफर दे रहे हो, क्या चीज क्या दे रहे हो? या प्राइसिंग कंपटीशन ज्यादा दे रहे हो? अगर फॉर एग्जाम्पल, अब एक कजन था हमारा मलेशिया से आया यहाँ पे, उसने अपनी फैक्ट्री लगा ली पंजाब साइड, ठीक है। तो वो साहब बोले, उसका दिमाग में था कि भाई मैं अपना नाम ब्रांड लॉन्च करके अपना ब्रांड लॉन्च करूंगा। तो डायरेक्ट मैं उसको पहले यही विजन क्लियर नहीं था, मुझे मैन्युफैक्चर बनना है, होलसेलर बनना है या रिटेलर बनना है। वो रिटेलर भी खुद बना और मैन्युफैक्चर भी खुद बना हुआ। अब शॉप शॉप पे जाके बोला, भाई ये मैं आपको 2000 रुपये का ट्राउजर शर्ट दूंगा। नाम किसका है? उसका अपना लगा हुआ है। दुकानदार बोला, भाई मुझे पागल कुत्ते ने काटा, मैं 2000 रुपये का आपका ये ट्राउजर लूंगा। अब एक अननोन ब्रांड है, एजीबी के नाम से उन्होंने लॉन्च किया था। मैन्युफैक्चरिंग चल रहे कारखाने, मेजोरिटी 99 बंदों के पास अकल नहीं होती, पैसा होता अकल नहीं होती, स्टार्टअप लेना ही नहीं आता, इस वजह से फेल होते हैं। पहले पहले लोग सेल बढ़ाते हैं, पहले ये सेल पे काम करते हैं कि यार ऑर्डर कहाँ से आएंगे, फिर बंदा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाता है। उन्होंने पहले मैन्युफैक्चरिंग डाल दी, कारीगर बिठा लिए, और ले भाई 100 200 पीस बना लिए। अब अब एक तरफ रखा हुआ है नाइकी का एडिडास का रेप्लिका 2500 रुपये में, 2000 रुपये में। एक तरफ न्यू ब्रांड है एजीबी, पता ही नहीं किसी को, कौन सा खरीदोगे आप मुझे बता दो। हाँ ये होता है कि भाई उस क्वालिटी मुझे 1000 रुपये में मिल रही है, 1200 में मिल रही है। अब सेम क्वालिटी है, ठीक है, बेशक ये क्वालिटी अच्छी है, ब्रांड अननोन है, और ये मुझे मिल रहा है नाइकी का मिल रहा है 2500 रुपये का, और यही वो 2500 का बेच रहे हैं। 2000 रुपये का दुकानदार को दे रहे हैं, 500 तो दुकानदार भी रखेगा ना, रेट वही आ गया आपका 2500 कौन सा बाय करोगे अभी? ब्रांड वाला। हाँ यही अगर होता 50% ऑफ पे, दुकानदार को कन्वेंस करने में आसानी हो जाती है, बोल के भाई आपको यही चीज 1500 में मिल जाएगी, तो चांसेस हैं सेल्स के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रोड मैप भी गलत चूज किया। अगर उनको ब्रांड लॉन्च करना था तो सबसे पहले अपनी ऑनलाइन ग्रिप बना दे। होलसेलर में और रिटेलर में फर्क है। होलसेल में चीज देता है 50 100 रुपए के प्रॉफिट का मार्जिन पे। अगर आप रिटेलर बनते हो तो आपको एक प्रोडक्ट में से 1000 1500 बच जाता है। तो पहले आप ब्रांड की अवेयरनेस तो दो लोगों को, जब डिमांड बढ़ेगी सप्लायर खुद आपके हाथ पांव चूमेगा। बात है या नहीं है? अब फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, अगर आपने उसकी ऑनलाइन पहली मार्केटिंग की होती, कस्टमर आता कि यार ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, क्लाइंट दुकानदार बोला नहीं यार ये प्रोडक्ट नहीं। अब 3 4 दफा कस्टमर उसके पास जाएगा, फिर उसके दिमाग में आएगा यार लोग पूछने आते हैं, मैं इसका सोर्सिंग तो निकालूं कहाँ से है। फिर वो एज अ होलसेलर जाते कि यार हाँ यार ये ब्रांड है, तो फिर उनको बोलते कि हाँ यार आवाम ये लेने आते। तो चांस आपके बड़े, एक ब्रांड की अवेयरनेस नहीं लोगों को, तुम उसको क्या बेचोगे? इसके बाद जब आपका ये लोगो डिजाइन हो जाएगा, इसलिए अगर आप प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर रहे हो तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग है, ठीक है। अगर आप वाइड लेबल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ फोकस प्रोडक्ट पे होना चाहिए, बस। क्लियर? अब ये लोगो डिजाइन हुआ,
इसको मैंने डाउनलोड कर लिया PNG में। नहीं, शुरू में करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पैकेजिंग इस्तेमाल करो। हाँ, अगर इन्वेस्ट देखो इन्वेस्टमेंट है तो फिर मैं नहीं रोकता। अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हो, देखो दो ई कॉमर्स में दो तरह के लोग आते हैं। एक प्रॉपर माइंडसेट से जिनको पता है इनकम है, लेकिन रास्ता नहीं मालूम था, करना मुझे फुल टाइम काम है, तो वो अपनी चीजों पे इन्वेस्टमेंट करें, फिर तो मसला नहीं है। एक आता है जिसके पास लिमिटेड बजट होता है, इसके पास बजट ही 50,000 रुपए है ई कॉमर्स काम करने का, वो अपनी पैकेजिंग क्या बनवाए, वो फजूल खर्ची क्यों करनी फिर। अगर आपका एम है प्रॉपर इसको लेके चलने का, इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है, तो फिर तो बनाए, पैकेजिंग लेबल वेबल ये सब चीजें, लेकिन मैक्सिमम नहीं लगाना। 100 पीस, 200 पीस, 300 पीस, 400 पीस, 500 पीस बना लो। और पहले मजे की बात ये, पहले ये तो देखो आपके स्टोर पे प्रोडक्ट कौन सा दिखेगा, फिर आप पैकेजिंग की तरफ जाए ना। पहले सेल्स देखो। अब फ्लायर बना लिया आपने A4 के, लेकिन आपने कोई बॉक्स टाइप का प्रोडक्ट चला लिया। हाँ, बेहतर ये स्टिकर बना लो। अब स्टिकर क्या है, क्लोथिंग है, स्टिकर लगा के पैक करके भिजा दिया। कोई प्रोडक्ट है, स्टिकर लगा के पैक करके भिजवा दो। कुछ साथ एक कूपन कोड भेजो कि आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करोगे तो आपको 10% ऑफ, 20% ऑफ। ये स्ट्रेटेजी है। उसमें ही कूपन कोड डाल के बेचे आप, डिस्काउंट कोड भी कहा जाता है उसको। प्रिंट पे निकाल लो यार, मैन्युफैक्चरिंग करवाने की जरूरत नहीं है। A4 के ऊपर आप छोटे छोटे पीस डालो, कम से कम आपके 15, 20, 30, 20 टोकन निकल जाएंगे आपके। ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लो, साथ व्हाट्सअप नंबर ऐड कर दो अपना। ठीक है, और जो व्हाट्सअप पे इंक्वायरीज है, मैसेज है, उसका एक ग्रुप बना के अलग से रख लो। वो आगे स्ट्रेटजीज हैं, हम देखेंगे मजीद। लोग अब ये क्या बोल रहा भाई, ट्राई ट्राई कैनवा प्रो, अब जो इसमें ये है, ये प्रो है, ये इसको ऑप्शन नहीं दे रहा। अभी हम देखते हैं ये स्क्रीनशॉट लेने दे रहा है या नहीं दे रहा। मेरे मेरे ख्याल से शॉर्ट के ये नहीं देगा। ठीक है, कंट्रोल S किया। लोगो आ गया। ये रही ऐड प्रोफाइल पिक्चर, डाउनलोड ये रहा। वो मैंने क्या किया था, स्नैपिंग से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, क्योंकि वो पेड मांग रहा था। पाकिस्तानी जुगाड़ी में सबसे आगे। इसके बाद मैं आ गया ऐड कवर फोटो पे। फेसबुक का कवर साइज क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? 7 पीस होता है, हाँ 7, 720 बाई 8 लैपटॉप ले लिया, कौन सा लिया? HP जनरेशन 4। वेलकम टू अवर पेज। बैनर बनाते हुए आप क्या, बैनर का पर्पस क्या है, मकसद क्या है यार? दिया होता है बैनर लगाना, ये हम लगाते क्यों हैं? इस पे क्या चीज हमें डिस्प्ले करनी चाहिए? प्रोडक्ट्स तो 3, 4 होते हैं, 1000 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 50 के 50 लगाऊं?
तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, ये तीन कॉन्सेप्ट में बैनर बनता है। एक, आपको एक अच्छी ऑफर दे रहे हैं, वो डिस्प्ले की जाए। इवेंट्स ऑफर्स आती हैं, ई सेल आती है, 14 सेल्स आती है, फ्री शिपिंग आती है, 70% ऑफ, 50% ऑफ, या तो कोई सेल्स लगाई जाए। ठीक है, ताकि लोग हमारे पेज पे आए, जो भी खोले उसको लगेगा हाँ यार सेल चल रही है हमारे पास। या हम जिस जिस कैटेगरी पे काम करते हैं वो कैटेगरीज मेंशन की जाए या प्रोडक्ट मेंशन किए जाए, ताकि जो भी बंदा हमारे पेज पे आए उसको ज्यादा ढूंढना ना पड़े, वो हमारे बैनर देखे उसको पता हो कि हम ये प्रोडक्ट भी बेचते हैं, ये कैटेगरी भी बेचते हैं, तो फिर वो जाके खड़ा होगा वहां पे। ठीक है, तीसरा, जो हमारा प्रोडक्ट टॉप सेलिंग है उसको डिस्प्ले किया जाए बैनर पे। उसको जो टॉप सेलिंग है उसको डिस्प्ले करके साथ ऑफर लगाई जाए। इससे ये सेल्स आपकी बूस्ट होती है। क्लियर होगी बात? अभी हमारा नया पेज है, तो हम या तो वेलकम कर सकते हैं या तो हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, ये फ्रेम्स हैं जिसमें हम पिक्चर लगा सकते हैं प्रोडक्ट की। हुआ कुछ अट्रैक्टिव। अभी मैं चाह रहा हूँ उसका बैकग्राउंड भी चेंज करूँ यार, या कुछ इस पे शेप वेप लगाई जाए।
ये लेयर्स होती हैं, लेयर्स के ऊपर लेयर्स होती हैं। ठीक है, अभी ये इमेजेस के ऊपर इमेजेस। अभी सबसे पीछे हमारा बैकग्राउंड है व्हाइट वाला। उसके बाद हमारा ये लोगोज है। उसके बाद साइड पे यहाँ पिक्चर्स है हमारी। ठीक है, उसके ऊपर हमारा ये जो हमने अभी शेप हमने डाली है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये शेप मेरी पिक्चर्स के पीछे जरा चली जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक किया मैंने, लेयर्स, सैंड बैक या सैंड टू बैक। सैंड टू बैक पे सबसे लास्ट पे चली जाएगी। ठीक है, पिक्चर्स पे से हट गई, कंटेंट के पीछे चली गई। अब यहाँ पर एक मसला है। क्या? क्योंकि लोगो हमने उसी तरह उठा के उतारा था, इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। कहाँ से करेंगे? अगर हमारे पास प्रो वर्जन होता तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, बीजे रिमूवर से, कैनवा पे देते हुए। ठीक है, अव्वल अव्वल हमारे पास यहाँ पर प्रो नहीं है, तो हम जाते हैं एक और काम कर लेते हैं। अगर फ्री में रिमूव करना हो तो आप लोग यहाँ पे जाके जाके कर सकते हैं, बीजे रिमूव। या विद इन सेकंड में आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, चाहे आपकी कोई सी भी इमेज है। ये आपको बहुत हेल्प देगा बीजे रिमूवर, प्रोडक्ट डिजाइन करने में अपने को। ये रिमूव हो गया, डाउनलोड करूंगा मैं। डाउनलोड हो गया, मैं यहाँ पर आया, इसको रिमूव किया, अपलोड फाइल। मुझे अपनी डिवाइस में से कोई भी प्रोडक्ट चीज निकालनी है तो मैं यहाँ से अपलोड कर सकता हूँ। यार, यहाँ से मैंने उठाया। नहीं, है वो कैनवा प्रो का दे रहा है। वो कैनवा प्रो की लाइंस दे रहा है। अभी मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। ये कैनवा का एआई टूल है, डेली। यहाँ पर जितने मैं कीवर्ड दूंगा उस हिसाब से ये इमेज डिजाइन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फ्री कॉपीराइट इमेजेस भी उठा सकते हैं। एक चैट जीपीटी से भी हम उठा बना सकते हैं, और यहाँ से भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एलिमेंट तो हम ले ही सकते हैं।
हट गई। वो कैनवा प्रो की दे रहा था। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होता है, ये होता है आपके पास ट्रांसपेरेंसी। अब ये फाउंड है, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना चाह रहा हूँ। ये ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं वोटर मार्क के लिए, लोगो ब्रांडिंग के लिए, ताकि अगर हमारा अपना प्रोडक्ट शूट हुआ हुआ है हम उस पर लोगो लगा के उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दें, कोई कॉपी डुप्लीकेट ना इस्तेमाल कर सके। क्लियर। तो वाटर मार्क का भी बताइए, पिक्चर में वाटर मार्क कैसा इसके ऊपर। है? हाँ, ये इसी तरह आपने लिखा और आपने उसको ट्रांसपेरेंसी कम कर दी, ये वोटर मार्क आपका हो गया। ये देखें। अब यहाँ पर आपने इफेक्ट्स, मुझे आउटलाइन देनी है, मैं आउटलाइन दे सकता हूँ। ये कलर चेंज करना आउटलाइन का, डन है। इसके अलावा मुझे पीछे बैकग्राउंड पर कलर देना है, ये आ गया। ये हमारा बैनर रेडी हो गया। तो हम हटाना चाहे तो हमने हटा दिया। ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, घिच पिच हो गई थी। ठीक है, टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा था क्लियर। अब इसके ऊपर दो चीजें और हो सकती हैं, एक अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दें, दूसरा व्हाट्सअप नंबर लगा दें। ठीक है, अब हम इसको डाउनलोड करते हैं। शेयर पे किया, गए डाउनलोड पे क्लिक किया। पीएनजी, पीएनजी चीज आपने इस्तेमाल करनी है ऑनलाइन चीजें ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए। दूसरा आपके पास होता है यहाँ पर पीडीएफ प्रिंट। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, होता है ना कि आप मुझे प्रिंट करवा के अपनी दीवार पे लगाना है, कुछ करना है, तो आपने पीडीएफ प्रिंट बेस्ट फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए अच्छा है ये। ठीक है, अभी फिर मुझे पीएनजी में चल जाएगा। डाउनलोड कर दिया मैंने। अब ये क्या दे रहा है, वन नेक्स्ट प्रीमियम इमेज। ये जो हमने इस्तेमाल किया, ये हमने प्रीमियम इस्तेमाल किया है। अगर मेरा प्रो होता अभी 10 ही डाउनलोड हो जाता। ठीक है।
ये हमारा कवर बैनर है। कवर आ गया। क्या बाद नेक्स्ट। हमारा इसके लिए तो नेक्स्ट है वो जो पढ़ना हमारा क्लियर हो बिल्कुल ऐसा ही है। गया। नहीं नहीं, ये कटेगा दिखेगा नहीं। ये आपको अभी दिख रहा है यहाँ पे। जब भी कोई देखेगा यहाँ पर क्लिक करेगा तो फुल इमेज आ जाएगी। अभी आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पर आपने व्हाट्सअप लगाना है। ठीक है। व्हाट्सअप एक होता है, व्हाट्सअप एप्लीकेशन होती है इंडिविजुअल, एक होता है बिजनेस व्हाट्सअप। बिजनेस व्हाट्सअप बनाए, अपने नंबर को बिजनेस पे कन्वर्ट कर दें। उसका बेनिफिट क्या है, कल को अगर आप फेसबुक मार्केटिंग चलाते हो तो उसके सिर्फ ऐड बिजनेस व्हाट्सअप पे चलते हैं, इंडिविजुअल पे मैसेज नहीं आएगी। ठीक है। देखो, दो ऑप्शन है। अगर आप कहते हो कि अगर आपका पर्सनल नंबर लीक हो जाए तो मसला वाली बात नहीं है, तो पर्सनल नंबर इस्तेमाल करो। अगर पर्सनल नंबर का इशू है तो एक बिजनेस पे एक दूसरा नंबर बना लें। पोस्टपेड। नहीं नहीं, नॉर्मल ले लो जो पैकेज। हाँ, पैकेज हो जाता कॉलिंग के लिए। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। आपको कौन सी एक दिन में 1000 होंगे। वो तो मसला तब है जब एक दिन में आप 1000 2000 करो। क्लियर है। तो आप लगा के व्हाट्सएप पे कोड भेजेंगे तो आपके पास इजीली कोड आएगा और आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। स्किप किया बाकी मैंने, तब ओके नेक्स्ट किया मैंने, डन किया। ये मेरा पेज रेडी हो गया। ठीक है। अब ये देखो, लोगो यहाँ आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है। अब इसमें एक दो और सेटिंग आपने देखनी होती, करनी होती है। नीचे आप आए, मोर ऑप्शन पे गए, मैनेज सेक्शन। ठीक है। अब इस पे क्या है, जो मेरे काम के टैब से वो मैं रखूंगा, बाकी हटा दूंगा। म्यूजिक जरूरत ही नहीं है। चेकिंग जो सपोर्ट फिल्म टीवी प्रोग्राम बुक जरूरत ही नहीं है मुझे। लाइक इवन रिव्यूज, हाँ ठीक है, ओके, सेव कर दिया। ठीक है। यहाँ पे अब इसके बाद नीचे आए, यहाँ पर स्विचिंग का ऑप्शन आ गया। अगर मुझे अपनी पर्सनल फेसबुक की आईडी इस्तेमाल करने पे यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरी पर्सनल फेसबुक आईडी खुल जाएगी। मुझे पेज इस्तेमाल करना है तो यहाँ क्लिक करूंगा, अर्बन एज ए स्टोर, तो मेरा फेसबुक का पेज। यहाँ पर मैं जो भी पोस्टिंग वोस्टिंग करूंगा तो वो मेरे फ्रेंड पे नहीं जाएगी। उनको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे पोस्टिंग कौन कर रहा है। ठीक है। इसके बाद मैं नीचे आया। यहाँ आपके पास ऑप्शन है लाइव वीडियो का। यहाँ ऑप्शन होता है कोई भी पिक्चर या वीडियो आपने डालनी है। यहाँ पर आता है रील। आप 15 सेकंड 3 सेकंड या कोई भी रील्स डालना चाहते हो तो यहाँ पर आप डाल सकते हो।
जैसे कि ये प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, इस वेबसाइट पे एली ड्रॉप वाले ये लोग भी ड्रॉप शिपिंग प्रोवाइड करते हैं आप लोग। अब हम आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है, ठीक है, या ढूंढो नहीं, अभी देखो, यहाँ से 10 पोस्ट डिजाइन करके अपने आपने फेसबुक पेज पे डालनी है। लोगो लगाना है, बैनर लगाना है। अब हम पोस्टिंग की तरफ आते हैं। ये प्रोडक्ट है, उस पर क्लिक किया। एक गूगल एक्सटेंशन है, इसको सेव कर ले। सेव इमेज एज अ पीएनजी। यहाँ पर ये कि आप कहीं से भी वेबसाइट से पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब आप अपनी थीम के हिसाब से कोई भी लेआउट डिजाइन कर सकते हैं जो कि आपकी हर प्रोडक्ट के ऊपर वो चलेगा। कौन सा साइज चलता है? मैंने उठाया साइज, यहाँ में आ गया। रोड पे आया, ये प्रोडक्ट इमेज है, यहाँ में आया, इसको उठाया मैंने, यहाँ गया।
तो घुमाया मैंने उल्टा, यहाँ से पकड़ मैंने उसको घुमाया, सीधा किया इसको। इसकी लाइन छोटी कर रहा हूँ ताकि ये अपनी शेप पे आ जाए, हमारी पोस्ट की शेप में आ जाए। इसी को डुप्लीकेट करके मैंने यहाँ दे दिया। इसी को यहाँ दे दिया मैंने, यहाँ दिया, यहाँ से मैंने निकाल लिया। फ्री शिपिंग। ठीक है। अब ये क्या है, ये वोटर मार्क के हम कोशिश करते हैं इसको फ्री वाला बना लें, खुद डिजाइन कर लें। हमें ये अच्छा लगा। हम उठा लेते हैं यहाँ से टेक्स्ट। यहाँ आपको टेक्स्ट कुछ बने बने टेम्पलेट्स मिलते हैं, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। न्यून वाला भी यहाँ पर होगा, लाइट वाला, ये ग्लो वाला है। ठीक है। फ्री शिपिंग कर दें, फ्री डिलीवरी कर दें आप। स्पेसिंग दे दी मैंने। हो गया हमारा काम।
नीच कौन सी कैटेगरी बेस्ट रहेगी? आप वुमेन के प्रोडक्ट पे जा सकते हो, केजिस पे जा सकते हैं, ये बेस्ट है। वो तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा ना, पहले आप प्रोडक्ट तो देखें। अभी आपको नंबर दिए जाएंगे, आप अभी आपको नंबर दिए जाएंगे। अभी आपको नंबर दिए जाएंगे, वहां पर सारी कैटेगरीज हैं, आप उनको मैसेज करें ग्रुप्स में, जब आप उनके पास ऐड होंगे ना, तो आपके पास पिक्चर्स वगैरह आएंगी, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अभी प्रोडक्ट हंटिंग की सीरीज होने के बाद आपने काम स्टार्ट करना है। अभी नहीं करना, अभी इम्प्लीमेंट करो खाली। ये मैं करवा रहा हूँ, टेस्टिंग करवा रहा हूँ अभी, ताकि आपका डिजाइनिंग पर हाथ सेट हो जाए, आपका शॉप पर हाथ सेट हो जाए। फिर जब प्रोडक्ट हंटिंग पे आप आओगे, फिर आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। क्या? हाँ, नेम डिसाइड कर ले। हाँ, अगर कोई मेन, अगर आप शॉप स्टाइल ऐड करते हो अपने नाम के साथ, तो शॉप पे तो कोई भी प्रोडक्ट चल जाती है। शॉप स्टोर जरूरी नहीं कि उस कैटेगरी की मेन नाम आप ऐड करो। अगर किचन के आइटम पे काम करना, हाउस होल्ड अप्लायंस अप्लायंस ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें देखो ना, आपका सर पाँव नहीं है, इसमें लोगो आपका ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, पीछे कलरफुल वर्ड लगा हुआ है। हाँ, क्लासिक शॉप लोगो ठीक है, फिर उसी तरह के बैकग्राउंड पे रखो ना। ये स्टोर जो बैकग्राउंड में ये स्टोर पे लगा हूँ क्या चाहिए क्लासिक शॉप, ये वुमेन की प्रोडक्ट आपने बेची थी, ये तो हाँ ये बेची थी, ये प्रोडक्ट भी जब भी आपने कमाल कर दिया। ये मैन और वुमेन में दोनों पे चलाई थी। तो इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया फिर? तो वेबसाइट में प्राइस भी एक्सपायर हो गया था और वो एग्जीक्यूटिव जो थे स्ट्राइक किसने मारी थी? अब हमने जब इसको किया, फिर मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, ठीक है। अब मेरा ये एक डिजाइन रेडी हो गया टेम्पलेट। अब मैं इसी में सिर्फ पिक्चर प्रोडक्ट अपनी पिक्चर लगाता जाऊंगा और मेरी बहुत डिजाइन होती गई। हाँ, इधर वो डिजाइन करो, टेम्पलेट सेव कर लो, ड्रैग एंड ड्रॉप है। अब क्या है कि आपकी पेज पर अब मजा आएगा जब एक ही तरह की लिस्टिंग होगी, एक ही तरह की पोस्टिंग होगी। फिर ये महीने बाद, 2 महीने बाद हम डिजाइन चेंज करते रहते हैं। समझ गए? तो इसको कहते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट। आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो लोगों का दिल करेगा ना। और हाई रेजोल्यूशन पिक्चर होनी चाहिए, क्लियर। अब इसकी मैं पोस्ट पोस्ट भी डाउनलोड कर लूंगा इंडिविजुअली, इसकी वीडियो पे भी मैं डिजाइन करता हूँ। अब ये लगाया, मैं करता हूँ इसके ऊपर कौन सी मिशन, ये वाली। ठीक है। अब इस पे मैंने लगा दिया, साथ में कर देता हूँ ऐड इसमें।
है। हाँ फेसबुक की भी ले लें, नॉन कॉपीराइट। पोस्ट भी कर सकते हो आप, पोस्ट भी कर सकते हो। अब मैंने तो क्या किया, एक मिनट। पूरी आती थी, है ना। क्या से क्या बन गया, ठीक है। अब इसमें एक दो कमी है, ये एक तो ये काफी टाइम पर प्रोडक्ट चेंज कर रहा है। नोट किया आप लोगों ने, इतना देर कस्टमर रुकता नहीं है। तकरीबन ये 5 सेकंड बाद चेंज कर रहा है। हम इसको थोड़ा कम करते हैं, हम आ जाते हैं ड्यूरेशन कि क्या है, 5 5 सेकंड बाद। मैं इसको कर देता हूँ, क्या आया, फ्लाई ओवर। क्या हुआ, थोड़ा टाइम और करो। थोड़ा और कम, हम इसको लेके जाएंगे 2 2 सेकंड पे ले जाएंगे, 2 पे या 1.5 पे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, डाउनलोड कर देंगे इसको। जब हम डाउनलोड करेंगे वीडियो तो हम करेंगे इसमें MP4। समझो कि इसी तरह हमारा क्रिएटिव भी बनता है एड्स के लिए। तो ये फेक लिंक है आपके पास, ठीक है, एक्टिंग कर रहा है ये, क्लिक मत करना इसके ऊपर। प्रोडक्ट कितने का आ रहा था ये, पेज कितने का दे रहे थे। 1500 तो 1000 रुपये की कॉस्ट नहीं आ रही थी आपको। डिलीवरी का 1.5 घंटे सर। ये कब चलाया था, तभी इसमें चलाया था। इसका ऐड करके था डेट या जो हो इसका मार्केटिंग कॉस्ट आपकी महंगी पड़ेगी, और नहीं होगा। बहुत महंगी पड़ेगी। डेली तो मैं पूछ रहा हूँ कितने प्रोडक्ट पर ऐसा ही पड़े। मेरी 12,000 की प्रोडक्ट होती है ना, 12,000 15,000 की, तो उसमें पोस्टिंग 1,000 1,200। पर पीस
हजार, 1200, 1500, 1800, 2000 ही ना। जो प्रॉफिट मार्जिन तो 60% है ना। तो बस मैं जो है पैसा लगाया तो कोई मेरे पास प्रॉफिट को मुझे नहीं प्रॉफिट यही तो स्ट्रेटेजीज होती हैं। इसकी कॉस्ट आपको कम से कम भी जो है ना 150-200 की पड़ती, तो फिर आपको बचता। तो 6,000 रुपये की आपकी मार्केटिंग हुई है, वो आपके पास आए कितने, टोटल कितने आए थे? आए। यहाँ पर आपकी 7-7,500 की मार्केटिंग हुई है, मुझे 1,500 टैक्स अलग, 7,500 रुपये ये टैक्स अलग है। 8, 8.5, 8.5 तक पड़ा हुआ तुमने, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट वगैरह ये सब ठीक है। तो इस तरह करते तो बेटा डूब जाते, फिर जो रखी रखे थी वो भी लगानी पड़ती। ये बोलते 80 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ही 90 लाख नुकसान कैसे हो गया। जो बंद कर दी यूट्यूब पे आप मार्केटिंग नहीं सीख सकते, समझोगे, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। लोग ये नहीं समझते, अपनी थोड़ी थोड़ी सी फीस बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, तो यूट्यूब जिंदाबाद। यूट्यूब सिर्फ आपको पॉलिश करने के लिए, कहीं आप स्टक हो वहां से निकल जाओ। इसको और टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो एक्सपायर करता है तो एक्सपायर इसको और चलो ठीक है, तो ये हमारी एक प्रोडक्ट रेडी हो गई है। तो हम अब क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे आएंगे। मीडिया हमारा रेडी है, कंटेंट रेडी नहीं है, जब पोस्ट करेंगे। चैट जीपीटी पे आया, इसको लॉगिन कर लेना, आप लोग साइन इन कर लेना। कंटिन्यू गूगल, ये आ गया। प्रोजेक्ट व्यू बहुत सारे फाइल है। हम्म, ये 3.5 होगा 50 वाला। हाँ टेक चीज अच्छी है। अब मैं क्या करूँगा, इसकी पिक्चर यहाँ पर डालूंगा, वही प्रोडक्ट थी, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट में क्या थोड़ा डिस्क्राइब अच्छा किया हुआ है, कीवर्ड डालने में, ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। देख लो, उसने कॉन्टेंट बना के दे दिया। और क्या चाहिए। साथ ये सजेशन भी दे रहा है, ऐड अ लिमिट टाइम अर्जेंसी लाइन, ठीक है, इंक्लूड नोट ऑन फीचर स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन कॉस्ट। भाई लिमिट टाइम वगैरह ये ऑफर करें आप। यहाँ पर मैं आया तो कॉपी पेस्ट किया मैंने, कंट्रोल C, यहाँ पर नीचे आया, अपलोड, ऐड वीडियो, ये रही वीडियो हमारी, डाला इसको, यहाँ डाला। डालने के बाद यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं।
ये बोला स्विच या रील, रील पे भी स्विच करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी नहीं करना। रील पे स्विच नहीं करना मुझे डायरेक्ट पोस्ट करना चाह रहा हूँ। रील और पोस्ट में ये फर्क है, रील्स आपके पास शॉर्ट्स आ रही होती हैं, ठीक है, उसमें कंटेंट आप इतना डिस्प्ले नहीं कर सकते। पोस्ट पे क्या है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक विंक नंबर नंबर सब दे सकते हो। और पोस्ट पे अब लंबी वीडियो भी हो वो भी चल जाती है, रील्स पे सिर्फ 15 से 30 सेकंड की चलती है बस। ये रील्स पे क्यों लगा सकते रील्स पे भी लगा दो, रील्स पे आपको ऑर्गेनिक रील्स ज्यादा मिलती है, ठीक है। अब वही वीडियो रील्स पे भी लगा दो और उस पे भी लगा दो। फेसबुक पेज क्रिएट करना आता है। अब कल आप लोगों का असाइनमेंट है ये, तो जब भी क्लास होगी चाहे अभी प्रैक्टिस करना चाहे भी करें, लोगो, बैनर, फेसबुक का पेज रेडी होना चाहिए, और 10 प्रोडक्ट डिलीवर होने चाहिए। चाहे दराज से उठा लें, चाहे अलीबाबा से उठा लें, चाहे अली एक्सप्रेस से उठा लें, डिजाइन होकर डलने चाहिए विद कंटेंट। हैं ये रिकॉर्डिंग हाँ ये मिल जाएगा। आप लोग एक दफा मैसेज कर दिएगा।